हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक राजी बाजी खुशबाश हैं। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है पिकअप आइल है। छोटी छोटी सी रीडिंग बनाने की कोशिश करूंगी आज, और क्विक एंड शॉर्ट। चार हम रखते हैं ऑप्शंस, ठीक है। और इनमें से आपने एक पिक करना है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और उनका जो नेक्स्ट मूव है आपके लिए वो क्या होगा। इस टॉपिक पे ये रीडिंग होगी। पिकअप आइल कह लें इसको। तो आपने क्या करना है कि सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ कर दिया है तो थैंक यू सो मच, फिर शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर नंबर 1 ऑप्शन है। 1 से लेकर 7 तक के नंबर्स हैं। सबसे पहले बात, आप लोग एज अ नंबर 4 में पाइल्स बनाऊंगी, ठीक है। ये देखें 4 पाइल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, और इसको नंबर 2 कर लेते हैं, इसको नंबर 3 कर लेते हैं, और ये है मरून, ठीक है। ये 4 पाइल्स हो गई आपकी। अब आपने या तो पाइल्स इसका स्टोन वाइज आप एक पाइल पिक कर सकते हैं, नंबर 1 2 3 4, ठीक है। या फिर आपने अपनी बर्थडे के हिसाब से पिक करना है, जो आपकी बर्थडे है। अगर आप अपने पर्सन की बर्थडे के हिसाब से पिक करना चाहते हैं तो उनकी बर्थडे वाइज भी पिक कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप वो कर ले, ठीक है। सो यहाँ पर है 1 to 7 नंबर्स, ये डेट ऑफ बर्थ नंबर्स हो सकते हैं विद द ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फिर हम ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। 8 से लेके 14, 8 to 14 नंबर 2 ऑप्शन है। फिर 15 to 21 ये नंबर 3 ऑप्शन है। एंड 22 to 31, 22 से लेके 31 जो है ये 31, ये ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। सो इस तरह से आपने पिक करनी है एक ऑप्शन, जो भी आपको अच्छी लगे, आपके मन को भाए, आप उस तरह से पिक कर लें। और जिन लोगों को अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो परेशान ना हो, वो स्टोन की तरह से पिक कर लें, स्टोन की ज़रिए से, या ऑप्शन नंबर 1 2 3 इस तरह से पिक कर लें, ठीक है। सो लेट्स सी, पायल आपके सामने ही बनाऊंगी, साथ साथ हम बातें करते चलते हैं। कि जिन लोगों ने प्लेलिस्ट वॉच नहीं की वो प्लेलिस्ट वॉच कर लें। इस जैसी और बहुत सी रीडिंग्स, पिकअप आइल, पिकअप डेक रीडिंग्स जो हैं आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो टाइमलेस वीडियोस हैं पिकअप आइल रीडिंग्स, ओके। लेट्स सी आपके पर्सन की ओवरऑल या आपकी ओवरऑल लव एनर्जी क्या है। यहाँ पे हम बना रहे हैं ऑप्शंस, ठीक है। सो लेते हैं अब चैनल मैसेजेस। आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, क्विक एंड शॉर्ट। 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4. So ये आप लोगों की ओवरऑल जनरल एनर्जी है जो हम पिक करेंगे साथ साथ। सो लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1, ये 2 आ गए हैं, दोनों पकड़ लेते हैं। ओके, ये बैकग्राउंड है आपका। ओवरऑल सबकी जो जनरल एक बैकग्राउंड एनर्जी है ना, वो यहाँ पर मैंने पिक कर ली है, ठीक है। उसको भी हम देख लेते हैं। और आपने क्या करना है कि जो आपकी पायल है उसका टाइम स्टैम्प जो है वो मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी, तो आप उस तरह से पिक कर लीजिएगा अगर आपको मसला हो रहा है। और आपने एक से ज़्यादा इंसानों के लिए पिक करनी है तो आप फिर पहले एक वीडियो पिक करें, एक पाइल पिक करें, उसको वॉच कर लें, उसके बाद आपने दूसरी पाइल पिक करनी है, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि जी 8 से 14 के बीच में ही दोनों पर्सन्स की आ रही हैं डेट ऑफ बर्थ, या फिर एक ही पाइल में दोनों की आ रही हैं डेट ऑफ बर्थ, कैन बी पॉसिबल इनकी एनर्जीज ऐसी ही हों। या ये भी हो सकता है कि आप ऑप्शन चेंज कर लें, आप डेट ऑफ बर्थ से ना पिक करें, आप चॉइस मेकिंग दूसरी पकड़ लें, लाइक के स्टोन रीडिंग और कुछ भी, ठीक है। सो सबसे पहले अब हम जनरल रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये सबकी एनर्जी है जो बैकग्राउंड में चली आ रही है उसके हिसाब से। ठहरें जी, मुझे ये सेट कर लें दें। या
आई होप सो। अभी भी नहीं हुआ कैमरा में, क्योंकि आपको पता है वो जो सिलेक्शन करनी है ना, मेडिटेट करें, फिर आपको जो भी पायल अच्छी लगे आप उस तरह से पिक कर लीजिएगा, ठीक है। सो आपकी बैकग्राउंड एनर्जी जो सबकी हो सकती है थोड़ी बहुत रेजोनेट हो ही जाएगी। आप देखिए, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परमानेंस, ग्रोथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो इट्स लाइक अपने रिलेशनशिप को बनाने और संवारने के लिए थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल मूड रखना बेहतर है, कि वो झुकना, झुकाव महसूस करना या झुकाव रखना, जैसा देश वैसा बेस, जैसा माहौल वैसा मूड बना लो। तो इस तरह की एनर्जी है, ताकि स्टेबल रहे रिलेशनशिप। तो रूठना मनाना चलता रहता है ना, वो है ना एक सॉन्ग है, तू जान है अरमान है मेरे प्यार की पहचान है, पर थोड़ी थोड़ी तू नादान है, तू जो कहेगी मैं वैसा करूँगा। ये करिश्मा कपूर और सुलेमान खान की एक मूवी है, उसका सॉन्ग है। अब जिसको याद है वो कमेंट कर दे, ठीक है। तो ये बिल्कुल वो चीज़ है कि रूठना मनाना भी चलता रहेगा और प्यार की पहचान भी है। तो इस तरह की सीन यहाँ पे नज़र आता है। बर्दाश्त बहुत किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो मिसकम्युनिकेशन हुई है, दिल को बहुत दुख हुआ है, एक्सपेक्टेशंस भी टूट गई, मगर फिर भी बनाने की कोशिश बहुत ज़्यादा की गई है कि लॉन्ग स्टेबल कनेक्शन बना रहे, बिगड़े ना, किसी न किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते चले आए हैं। डू यू इवन केयर? तो यहाँ पे केयर का मैटर बहुत ज़्यादा रहा है, कि आया आप लोग एक दूसरे की केयर करते हो कि नहीं करते हो, दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्या, दूसरों को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं इंपॉर्टेंस मिल रही, या आप क्यों नहीं उनको इंपॉर्टेंस दे रहे। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। समहाउ यहाँ पे थोड़े बहुत गिले शिकवे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के एक दूसरे को लेकर ना, और कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन भी यहाँ पे लग रही है। मगर ये एक हर्टफुल सी सिचुएशन है, जिसको हील करने की बहुत अशद ज़रूरत नज़र आती है आपके कनेक्शन में, और इसके लिए दूसरे लोगों की हेल्प और सपोर्ट होना बहुत बेस्ट रहता है। ऐसी सिचुएशन में तो दूसरों का साथ या अच्छी जो ग्रुपिंग होती है, फैमिली फ्रेंड्स, उनकी ज़रूरत रहती है। सो अब चलते हैं आप लोगों की रीडिंग की तरफ। होपफुली कि आप लोगों ने एक पायल पिक कर ली हुई है, और अगर नहीं की है तो आपने करना है वीडियो को पॉज और पायल पिक कर लेनी है। ओके, सो लेट्स सी, मुझे लिख लेने दें या हाई ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों ने ये स्टोन या फिर 1 to 7 या नंबर 1 ऑप्शन पिक की थी, आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट कि आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है अबंडेंस, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्टिंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रैटिट्यूड एंड ब्लिस। सो पॉजिटिव जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं उसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आती है, कि अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा क्या करना है। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक पर्सन ज़्यादा अमीर है, ग्रोथ हो रही है, ग्रैटिट्यूड और शुक्रगुजारी बहुत ज़्यादा है, कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है जो आप लोग रिक्वायर कर रहे थे या वो रिक्वायर कर रहे थे। तो मनपसंद साथी मिल जाना भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। हम देखते हैं अभी क्या चल रहा है यहाँ पर। द फूल ओवर देयर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर। सो यहाँ पे हर्ट तो नज़र आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, एंड द हैंगमैन एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, सो इट्स लाइक कि आपके रिलेशनशिप में जो आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज हैं, इट सीम्स लाइक कि ये एक नया शुरुआत की सोच रखते हैं, मगर ये हर्ट हैं, ये बहुत दुखी हैं, ये थोड़ा सा उखड़े हुए हैं, डिटैच्ड कह लें। ये लफ्ज़ों में बात अगर करेंगे तो कड़वाहट आ सकती है, ऐसा लगता है नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आप हैं और डिस्टर्ब सिचुएशन के साथ चल रहे हैं। इनको सेक्रीफाइस करना भी मुश्किल लग रहा है। इट सीम्स लाइक ये डिस्टर्ब हैं और फन एंड फ्लर्ट करना चाहते हैं। आप उनकी कैंडी की तरह हो, आप उनकी चॉकलेट की तरह हो, आइसक्रीम की तरह हो, मतलब कि दे क्रेव यू अ लॉट, और आपको मिस भी बहुत करते हैं। और रिस्क नहीं चाहिए इनको लाइफ में, मतलब कि ये केयर फ्री होके चलना चाहते हैं, मगर केयर फ्री होके नहीं चल पा रहे हैं, तो बहुत दुखी हैं। आपसे जुदा होकर भी जो दुख है, वो होता है ना, मुझसे जुदा होकर फिर भी तू कहीं बाकी है, वो इनका सॉन्ग होगा आपके लिए ना। तो ये डिस्टर्ब हैं अंदर से ना, टूट फूट का शिकार हैं।
आपको लेकर, तो खुद को सेव करना चाहते हैं, दोबारा से कोई हर्ट इन्हें गवारा नहीं होगा। तो करवाहट है भाई इनके लफ्ज़ों में, इनके लहजे में, इनके अंदाज में। तो जब हम इनके एक्शन की बात करते हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि फ़िलहाल ये कोई ख़ास एक्शन लेने वाले हैं, ये अभी रुके रहेंगे। अगर इन्हें एक्शन लेने हैं तो इट्स लाइक कि इन्हें अपना सेल्फ गार्ड छोड़ना पड़ेगा, इनको अपनी करवाहट छोड़नी पड़ेगी, फिर आपके साथ एक्शन ले पाएंगे। या फिर इनको जो है लेटिंग गो इशू जो भी हैं, ईगो बेस्ड पे हैं, ये जो भी हैं, उसको इन्हें छोड़ना पड़ेगा, फिर ही ये आपके साथ कोई एक्शन ले पाएंगे। अब ये एक्शन नहीं इस तरह से ले पा रहे तो फिर इसका मतलब है ये रुके रहेंगे। आपके ऊपर वेट फिर चलेगा कि आप क्या इनके लिए एक्शन लेते हो, आया आप इनसे बात करते हो कि नहीं, या इनकी तरफ आते हो कि नहीं। तो ये सोचते रहेंगे आया आप इन्हें चाहते हो कि नहीं, आपको बहुत सोचेंगे। आपके बारे में ऑब्जर्वेशन इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर बहुत ही डिसाइसिव हैं, और अंडरस्टैंडिंग इनकी बड़ी ऐसे क्लियर सी है। इन्हें लगता है कि मैं तो सब कुछ समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, और सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मगर रिगार्डलेस ऑफ ज़ोडिएक साइन आप एनर्जीज को मैच करें अपने पर्सन के साथ। सो आई एम नॉट सीइंग कि ये कोई खास एक्शन लेंगे। अगर एक्शन लेना है, इन्हें अपने रवैया, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, या फिर वही बात कि आप इन्हें मनाएं, आप इनकी तरफ बढ़ें। अगर आप लोग इकट्ठे रह रहे हो तो इट्स लाइक कि ये स्टक तो हैं, किसी न किसी बात पे अपसेट हैं, और ठहराव है इनमें। ठहराव भी इस वजह से कि मजबूरी है, तो फिर डिवाइन टाइमिंग कह लें, यूनिवर्स की तरफ से ही ऐसी सीन है जिसकी वजह से यहाँ पे ठहराव आया है। तो कोई खास एक्शन नहीं हो पा रहा, या फिर एक्शन लेना है तो फिर सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, और वो बहुत मुश्किल काम है। कम ही लोग कर पाते हैं सेक्रीफाइस, क्योंकि इनकी एनर्जीज जैसे नज़र आ रही हैं, तो मुझे नहीं लग रहा ये कोई खास एक्शन में आएंगे। और जब हम इनकी आपकी एडवाइस की बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इनके साथ, तो इट सीम्स लाइक कि आपको इनसे बात करनी चाहिए, कोई एक्साइटमेंट क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बहुत ही पुराना और टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है, ब्लॉक सिस्टम चल पड़ा है, नहीं कहीं पहुंच रहा, और आप नहीं चाह रहे हो अब इस रिलेशनशिप में, तो इसका मतलब है आपको आगे बढ़ जाना चाहिए ज़िंदगी में। नई सिचुएशन के साथ फन एंड फ्लर्ट क्रिएट करें, अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट करें, जो आप चाह रहे हो उसको करें। तो अगर आप नहीं चाहते हैं, आप इसी इंसान के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, तो फिर आपको इनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। इनके साथ इनको स्टॉक करें, सर्च करें, और इनसे बातचीत करें, और एक्साइटमेंट क्रिएट करें, फन एंड फ्लर्ट क्रिएट करें, हालात को साजगार बनाने की कोशिश करें, इनके साथ थोड़ा सा इंटीमेट होने की कोशिश करें, डेट वगैरह करें, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह लाएं आगे, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, ये बात जहन में रखिएगा। लेट्स सी, लव इज़ द आंसर। सो ये मोहब्बत तो आपसे करते हैं, इसलिए तो दुखी भी हैं। डू यू थिंक अबाउट मी टू? सो ये आपको सोचते तो हैं, और जानना चाहते हैं कि आया आप भी इनको सोचते हो या नहीं सोचते हो। आई एम एडिक्टेड टू यू, ये बात सही है। तुम ही से गुस्सा, तुम ही से प्यार, तुम ही से चाहत। तो ये यहाँ पर ऐसा है, आपके साथ गुस्सा भी है, आपसे बदला भी लेना है, आपसे प्यार भी बहुत है, आपको छोड़ भी नहीं सकती हैं, आपके साथ दुख भी आते हैं, और आप ही को सोचते रहते हैं। तो लहदगी की कहीं ना कहीं वजह जो है वो दुखी भी हो जाते हैं, इस वजह से कि जो दूरियां आ जाती है ना, उसकी वजह से ये बहुत दुखी भी रहते हैं, बहुत सेल्फ अवेयर्ड हैं। इनको ये होता है कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कितनी रिगार्ड्स मिल रहे हैं, कितनी हेल्प मिल रही है, या मुझे कितना अप्रिशिएट किया जा रहा है, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आई हैव सो मच डिज़ायर्स फॉर यू। सो आपकी ये मैंने बात की है ना कि इनको आपके लिए जो सोची हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और फिर यहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ जो मैंने बताया नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब कि यू आर लाइक अ फ्लावर, मगर आपके साथ एक थॉर्न भी हैं, आपके साथ कांटे लगे हैं, तो वो चुभते रहते हैं इस कनेक्शन में ना, साइड बाय साइड। ये ऐसा कनेक्शन जिसमें ये आपके साथ टूट भी नहीं पा रहे और आपके साथ जुड़ भी नहीं पा रहे। अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगी, और आपसे टूटते हैं तो ये खुद भी टूट जाते हैं। तो ये इस तरह की एनर्जी के साथ हैं। तो आप लोग के रिलेशनशिप में पॉजिटिव माइंडसेट को रखने की बहुत ज़रूरत है। जो मौजूद है उसको ऑब्जर्व करें, जो नहीं मिला, जो नहीं है, उसमें सोच सोच के परेशान ना हो, ये आप लोगों के लिए बेहतर एनर्जी रहेगी। सो होप फॉर द बेस्ट। लेट्स सी आपके चैनल मैसेजेस के साथ थोड़ी वो क्या कहते हैं इसको, इनिशियल्स देख लेते हैं आपके पर्सन के कि क्या आ रहे हैं। थोड़े से चांस। सो यहाँ पर है V, G, C, S, F, डबल F है।
सो मैं बहुत पुअर हूँ इनको जोड़ने में लफ्ज़ों में, तो ये आपने खुद अपने लफ्ज़ जोड़ने हैं या रिजेंबल करने हैं जो जो आपको रेजोनेट हों। लिब्रा एनर्जी है यहाँ पे, बैलेंस वीक है थोड़ा सा, और बहुत ही चार्मिंग एनर्जी, ये लिब्रा की एनर्जी है, बहुत ही चार्मिंग इंसान है। और यहाँ पे एरीज एनर्जी आई है, बहुत ही करेजियस भी। यहाँ पे कुछ लोगों के स्टार साइंस ऐसे होंगे। यहाँ पे सजिटेरियस भी है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनती रहती है, गुस्सा आया और फिर निकल गया, फिर आया फिर निकल गया, ऐसा की सीन है। एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद वन स्टेप। सो ज़िंदगी में कुछ काम शुरू करो तो तभी कहीं पहुंच पाता है इंसान। तो आज कारमा चल रहा है और बहुत ही डिसाइसिव एनर्जी भी है, और एक पर्सन बहुत डोमिनेटिंग भी है। सो यहाँ पे कुछ विशेस हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं जो अभी इनकम्प्लीट हैं, और कुछ चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। सोच में भी बदलाव लाना ज़रूरी है। पैशंस बहुत ज़्यादा हैं, सो आई कैन से कि कम्युनिकेशन आप लोगों की बन जाएगी। वेट चल रहा है, रिलेशनशिप फुली ख़त्म नहीं हुआ है, मगर थोड़ा सा वॉकड अवे है। यहाँ पे डिस्टेंस नज़र आता है या इमोशनली डिटैचमेंट है, थोड़ा सा कार्मा है। पास्ट की इश्यूज हैं जो अभी भी आप लोगों के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करें। बिलीव इन लव, लव हुआ तो आप लोग कनेक्ट रहोगे, लव ना हुआ तो आप लोगों का रिलेशनशिप आगे चल के ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। इट सीम्स लाइक दैट। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्प्रेड थी। एट काइंड पीस थ्रू ब्रेव स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस एंड थैंकफुल। सो इनकी एनर्जीज तो वैसे तो आपके लिए बड़ी पॉजिटिव हैं, मगर यहाँ चार्म्स के बेसिस पे, मगर वही बात कि पर्सपेक्टिव को चेंज करने वाली की ज़रूरत है। एफर्ट देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट, फिर कहीं जाके ये रिलेशनशिप ग्रो कर पाएगा। सो होप फॉर द बेस्ट। सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर छोड़िएगा। टेक केयर, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, और वो किस तरह से एक्ट करने वाले हैं आपके साथ। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल पिंक रोज टैरो गाइडेंस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लोग मेरे साथ बुकिंग करवाना चाहें, व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, फ़ोन नंबर नहीं, लिंक मिलेगा, ताकि आप कहीं पर भी हैं दुनिया में, आप क्लिक करें मुझ तक पहुंच जाए। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। सबसे पहले यह रिलेशनशिप की एनर्जी, इन सीन केमिस्ट्री, लाइक ईच अदर, इक्वली हैविंग फन। ज़बरदस्त है ये बॉस। सो देयर इज़ लव, कंपैशन, पैशन, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बर्निंग डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, और ख्वाहिश तो यही है कि रिलेशनशिप को इक्वल बनाया जाए, इंजॉय किया जाए इस रिलेशनशिप को। बहुत शदीद ख्वाहिश है यहाँ पर ना, साइड बाय साइड चल रही है। और यहाँ पर जिस तरह की एनर्जी आई हैं वैसी ही यहाँ पर भी एनर्जीज हैं। सो इट्स लाइक कि ये बंधन ऐसा है जो टूटेगा नहीं, टूट नहीं रहा है, ये बनने की तरफ जाएगा, क्योंकि डिज़ायर्स बहुत शदीद हैं आप लोगों की एक दूसरे के लिए। सो आई एम सीइंग हियर, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड द नाइट ऑफ कप्स। सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा एनर्जी है, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। सो आई एम सीइंग कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो डेवलप हो रही हैं। इन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में चेंज लाने की ज़रूरत है। डेड टायर्ड सा फील करते हैं, थके हुए हैं, अपसेट हैं, और आपके बगैर भी अधूरापन भी है यहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा डेड टायर्ड फील करते हैं। इन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपका जो सेंस ऑफ टच है, इनकी बड़ी डिज़ायर बनती है कि हम मिलें तो एक दूसरे का हाथ पकड़ें, या एक दूसरे से बातें करें, शेयरिंग करें, डेट करें, या फिर रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, घर बनाएं, शादी करें, बच्चे लें, या उससे भी आगे की सोच है इनकी। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप इस तरह से बना तो ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं अपसेट सा, अंदर ही अंदर ना, ब्रोकन सा।
और इनका जो नेक्स्ट मूव नज़र आता है, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि फ्रीडम चाहते हैं, ज़िंदगी में एक न्यूनेस चाहते हैं, ठीक है। दो चीज़ें इस रीडिंग में चल रही हैं साइड बाय साइड। एक तो ये किसी कनेक्शन में से निकलने की कोशिश में है और दूसरी तरफ कनेक्शन बनाने की कोशिश में। अगर आपके साथ इनका कनेक्शन पहले बना, यानी कि आपके साथ अब ये डिवोर्स फाइल की हुई है या एक सिचुएशन हो गई हुई है, तो इट सीम्स लाइक कि ये आगे बढ़ने वाली फिर सीन पे होंगे। और अगर आप बाद में आए हो और ये पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप में स्टक रहे हैं, तो उससे निकलना चाहते हैं, ज़िंदगी को जीना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स टू यू। आपको पता है कि आपके साथ वो किस सिचुएशन में है, मगर इनकी अपनी पर्सनल सेल्फ की बात है। ये फ्रीडम की बहुत इनको डिज़ायर है। ये चाहते हैं कि ज़िंदगी से फ्रीडम, ज़िंदगी में फ्रीडम आए, रिस्ट्रिक्शन से निकल सकें और फेयर हैंडलिंग हो, कुछ भी बेईमानी ना हो, इंसाफ हो। तो इट्स लाइक कि ये किसी कार्मिक फेजेस से गुजर हैं। अगर आपके साथ गुजरे, जैसे मैंने पहले बात की, अगर ये ऐसी टफ सिचुएशन से गुजरे हैं तो ये बहुत टफ सिचुएशन है। अगर कार्मिक फेसेस से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, तो अब ये फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं, तो इंजॉय करना चाहते हैं ज़िंदगी को। और अगर अभी तक ये आपके साथ किसी और के साथ गुजर रहे हैं, तब भी यहाँ पर यही है कि डिवोर्स फाइल किया हुआ, सेपरेशन फाइल की हुई और उससे निकलना है। तो ईमानदारी के साथ ही चलने की इनकी रिक्वायरमेंट है अब, और इक्वल बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है। और अगर ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है और बहुत ही मजबूर हैं, उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ पा रहे या मैरिज को नहीं छोड़ पा रहे, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इंसाफ से चलना। साइड बाय साइड के एक इंसाफ करें और फिर एक तरफ आपके साथ इंजॉय करें, ये चीज़ें बड़ी मुश्किल इनके लिए हो रही हैं। एक ट्विन सिचुएशन में ये गिरफ्तार हैं। एक तरफ इनकी ज़िंदगी खुशियों से भरी इनको आवाज़ दे रही है और एक तरफ एक टेंशन भरी ज़िंदगी इनके लिए खड़ी है। तो आप लोगों के साथ इनका जो डिज़ायर्स हैं वो यही हैं कि मोहब्बत और इन्जॉयमेंट करें, शादी हो और बहुत ही अच्छी शादी हो। इट्स नॉट लाइक कि ट्रेडिशनल मैरिज, ये बस चलो जी भाग चलें या ऐसी कोर्ट मैरिज कर लें या ऐसे ही कोई अच्छा फ़ैसला इक्वली बेसिस पे ले लें, इस तरह का एग्रीमेंट शादी जो होती है वैसी सिचुएशन में ये दिख रहे हैं ज़्यादातर। मगर ये जो है ना, थोड़े से इनके अंदर रिवेंज चल रहे हैं। आई डोंट नो कि क्यों चल रहे हैं। आपको पता होगा कि आप लोगों के साथ इनका क्या सिचुएशन थी, या फिर वही बात कि किसी और के साथ इनकी ऐसी सिचुएशन थी, मगर इनके अंदर कुछ ना कुछ रिवेंज पल रहे हैं। इन्होंने अपने अंदर ग्रज को रखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी भी है, तो ग्रज रखा हुआ है, माफ़ नहीं किया है, अंदर ही अंदर पल रहा है इनके। तो ये उबल सकता है ये, क्योंकि इंसाफ की जो है ना आवाज़ इनके अंदर चलती रहती है, मगर ये अपनी फीलिंग्स, अपनी डिज़ायर्स को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके लिए इनका जो है ना अंदाज बहुत, और अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है, फॉर एग्जांपल ये आप ही के साथ हैं, किसी और के साथ नहीं है, या आप लोगों का नो कांटेक्ट है, तो इट सीम्स लाइक कि ये आपसे बदला ले रहे हैं, आपके साथ नो कांटेक्ट में ही रहेंगे। हालांकि इनकी डिज़ायर यही है, फट से जाएं, फट से आएँ, आपको पकड़ लें, आपको एम्ब्रेस कर लें, हक कर लें और आपको परसू करें, आपके ऊपर कंट्रोल हो, आप ज़िंदगी में कहीं और जा ना पाएँ, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहें। तो ये बहुत सी इनके अंदर अर्जिज हैं आपको लेकर। छोड़ना भी नहीं है आपको, सताना भी तुम्ही को है, रखना भी तुम्ही को। मैंने जो जनरल एनर्जी के साथ सॉन्ग सुनाया ना आपको, वो सॉन्ग आपको रेजोनेट करता है। इसीलिए आपके लिए एडवाइस यही आई है कि आप इनके साथ ज़रा पॉजिटिव होके चलें, आप इनके साथ रोमांटिक होके चलें। गलती हो गई है तो माफ़ी मांग लें, इन्होंने गलती की है तो माफ़ कर दें, मगर आप जो है अपनी तरफ से इनको मोहब्बत, चाहत देने की कोशिश करें, क्योंकि ये पास्ट एनर्जी से अभी तक नहीं निकले और इन्हें ये समझ है कि नई शुरुआत करने की बहुत अशद ज़रूरत है। अगर कनेक्शन में जाना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, और आप अगर इनको शेक हैंड देते हैं, अपने मोहब्बत को एक्सप्रेस करते हैं, थोड़ा सा लवी डवी सा होकर चलते हैं इनके साथ, तो इनको बहुत अच्छा लगेगा। होपफुली कि ये प्रपोज़ल है या फिर लव एक्सप्रेशंस हैं, डेट है, गिफ्ट्स है जो आपको इनको देने हैं, कुछ भी इस तरह का कि जो इन्हें अच्छा लगे। आप इनके ऊपर ऐसे चलें जैसे कि एक मसखूर कुन सी एनर्जी होती है, चार्मिंग सी, चार्म सा हो जाता है इंसान का, वो भुला नहीं पाता है। तो बिल्कुल ऐसा असर इनके ऊपर आपको छोड़ना होगा। मैं ऐसा असर छोड़ जाऊँगा आशिकी का, ये वो वाला सॉन्ग जो है ना वो भी सुन लीजिएगा, ये आपके लिए वो एडवाइस है। ठीक है, सो अब देखते हैं आगे। ईगो यहाँ पर है, आई सेट ईगो यहाँ पर है, यहाँ पे एरीज एनर्जी ये एसोसिएट हैं एक दूसरे के साथ, तो ईगो डेफिनेटली है, सेंस ऑफ डोमिनेशन भी है, और बहरहाल ये बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा, इनको थोड़ा सा चैलेंज भी है। सम हाउ इनको आज़ादी की बड़ी ख्वाहिश है, ये किसी की
बातों में आने वाले नहीं हैं, ये हर रस्सी को तोड़वा के निकलेंगे, आगे चलना है इन्होंने ना ज़िंदगी में। तो इन्हें रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं हैं और आपका क्रेव भी बहुत है एंड देयर इज़ समवन एल्स। सो देखें, जो मैंने बात की थी कि यहाँ पे टॉक्सिसिटी ड्यू टू सम पर्सन हो सकती है, क्योंकि ये दो डिफरेंट एनर्जीज हैं जो साथ साथ चल रही हैं। इस वजह से मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर हो सकता है कि कोई है एनर्जीज जो इन्हें सप्रेस करती है, दबाती रहती है और आपको लेकर ये दुखी भी हैं। डू यू इवन सी मी डैट वे? सो जानना चाहते हैं कि जैसे या आपको देखते हैं, क्या आप उसी तरह से देखते हैं, मोहब्बत से देखते हैं, चाहत से देखते हैं, ये किस अंदाज में देखते हैं? आई एम टेरिफाइड। सो डिस्टर्ब हैं ये मैंने पहले भी बात की है, ये डिस्टर्ब हैं, मगर यहाँ पे पैशन बहुत है, क्रेव बहुत है। अगर आप लोगों की नाराज़गी चल भी रही है ना, गालियाँ भी एक दूसरे को दे दी हूँ, तब भी यहाँ पे इतना क्रेव है, इतना अट्रैक्शन है कि आप अगर इनके आगे बढ़ते हैं ना मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, तो ये फिर से कनेक्शन बनने के चांसेस मौजूद हैं। सो लेट्स सी, आपके पर्सन के लिए थोड़े से चार्म्स देख लेते हैं। और उसके साथ साथ इनिशियल्स भी देख लेते हैं। सो अल्फ़ाबेट्स मुझे मैच करने नहीं आते, आप खुद करेंगे। QG, ये रिक्वेस्ट होती है आप लोगों की, इस वजह से मैंने ऐड कर लिए हैं। QGJKBU फिर से आ गया है एंड GB फिर से आ गया है, ठीक है। सो F भी आया है, F से गाली भी बनती है, आपको पता दो तरह से ये एनर्जी आती है साथ ही साथ। सैजिटेरियस है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, माफ़ करो, मना लो, सुलह कर लो, गुस्सा जल्दी आ जाता है। कैंसर एनर्जी, इमोशंस बहुत गहरे हैं, डोमेस्टिक इश्यूज हो सकते हैं। एरीज एनर्जी, पहले भी मैंने बात की, बहुत डोमिनेटिंग सी है, करेजियस भी है, यहाँ पे पैशंस बहुत ज़्यादा होंगे, ड्राइव है। और एक्वेरियस है, यहाँ पे कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर वही डबल सिचुएशन से चल रहा है, ऑनलाइन सिचुएशन भी है। तो यहाँ पे कॉमन फ्रेंड्स हैं या फिर लव ट्रायंगल सीन भी है। लव इज़ देयर एंड थर्ड पार्टी इज़ देयर, फ्रेंड्स कॉमन हैं, शेयरिंग हो सकती है, मैरिज बॉन्ड अभी बन सकता है या आप लोगों का रिलेशनशिप मैरिड है। यहाँ पर कुछ पर्सनल ऐसे इश्यूज हैं जिनको या पर्सपेक्टिव सोच को चेंज करने की बहुत अशद ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ डिज़ायर्स हैं जो अभी अनफिनिश्ड हैं, अभी पूरी नहीं हुई हैं। और एंजल्स आर गाइडेड यू, समबडी इज़ इन कैट लवर, या फिर कह सकते हैं कि जंगली बिल्ली वाला अंदाज है एक दूसरे के साथ मोहब्बत में, और टाइम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कोई एनिमल लवर भी हो सकता है। यहाँ पे छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, कम्युनिकेशन में भी डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। नई शुरुआत हो जाएगी आप लोगों के बीच में फॉर श्योर। और ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन लग रहा है दोनों तरफ से, बिकॉज यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्वीन एंड किंग आए हैं। सो लिव योर ड्रीम्स, खुश रहने की कोशिश करें, अपने ड्रीम्स को फॉलो करें इस रिलेशनशिप में। गिव अ गर्ल द राइट शूज़ एंड शी कैन कंकर द वर्ल्ड। सो सूटेबल टाइम पे सूटेबल एनर्जीज को इन्वेस्ट कीजिएगा, देखिएगा आपके काम आ जाएगा, मामला आपका जो है ना सेटल हो ही जाएगा। ब्लेस इट बी। सो ये आप लोगों की रीडिंग है, होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो लेट्स सी, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 पिक किया था, 28, हाई ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 पिक किया था, 15 to 21 नंबर या ऑप्शन नंबर 3 या ये स्टोन, ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी। ओ, मैंने अपनी ब्रेसलेट नहीं पहनी आज। सो होपफुली कि आप सब ठीक ठाक हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे से पर्सनली अपनी बुकिंग करवाना चाहें वो लोग मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लें। व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करें, आप मुझ तक पहुंच जाएंगे। सो लेट्स सी।
सो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं, नॉट डीलिंग हर्ट, अवॉइडिंग अ कन्वर्जेशन, कॉल पर्सन एंड बाउंड्री स्टिल एंग्री। सो इट सीम्स लाइक कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा ना अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन है और एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत स्लो हो गई हैं। एक पर्सन गोस्ट कर रहा है या गुस्सा है तो थोड़ा सा ब्लॉक सिस्टम की तरफ चला गया है। तो कोई ना कोई इस तरह की नेगेटिव साइड्स चल रही हैं, बिकॉज यहाँ पर द जजमेंट है, टू ऑफ सोर्ड्स भी है और क्वीन ऑफ कप्स भी है। सो और विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो वेट चल रहा है इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है, वेट चल रहा है इस कनेक्शन में, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं, कुछ बातें ऐसी हैं। सो आपके पर्सन एब्सोल्युटली नो डाउट ये आपसे मोहब्बत करते हैं, बहुत शदीद मोहब्बत है, आपका इंतज़ार बहुत है। और उसके साथ साथ कुछ और मामलात हैं जिनकी तरफ इनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उस तरफ भी इनका रुझान है, लाइक ऐसा कोई ज़िंदगी में आए जो ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाए। तो आप ये सॉन्ग ज़रूर सुन लीजिएगा, ये इनकी डिज़ायर है। बड़े अरसे बाद ये सॉन्ग मुझे याद आया है। और देखिए ज़रा, ये इनका सॉन्ग है, ठीक है। ये आपको लेकर भी ऐसा ही सोचते हैं, अगर आप नहीं आते तो कोई तो आए ऐसा जो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। मगर ये आपको एब्सोल्युटली इन लव, ये आपके क्रश हैं, सॉरी ये आपको क्रश करते हैं या आपके एक्स हैं, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन, या फिर वही कॉम्प्लिकेशंस चला आ रहा है। रिलेशनशिप अगर आपका है भी तो वही कि आप लोगों ने एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर किया है, डिज़ायर्स शेयर की हैं। ये बहुत शाय पर्सन है और उस तरह से बात नहीं कर पाते, कंफर्टेबल नहीं हो पाते आपके साथ। इनका साइकिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख्वाब देखने का सिलसिला इनका आपके साथ टूटता नहीं है और आपके लिए प्रेयर्स भी बहुत करते हैं, आपसे होप्स बहुत हैं। इन्हें उम्मीद है कि आप इनकी तरफ रिटर्न करोगे, इनके साथ कनेक्शन में आओगे, इनसे बातचीत करोगे और कुछ हद तक ये ट्रैवलर की तरह है। मगर इनका एक्शन मुझे कोई खास नज़र नहीं आ रही। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, फ्यूचर इनको सोच यही आती है कि अच्छा रहेगा, आने वाला वक्त अभी थोड़ा वेट है। तो इनकी जब हम बात करते हैं एक्शन की, तो ये बड़े कन्फ्यूज्ड हैं, या तो इनके पास चॉइस मेकिंग की वजह से कन्फ्यूजन है, आप लोग जो है लव ट्रायंगल सीन के साथ गुजर रहे हो, या फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन ना होने की वजह से क्लैरिटी की कमी है। तो एक्शन क्या लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, कुछ समझ नहीं आती है इनको। तो ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं, व्हेन एंड व्हाई एंड हाउ कुछ समझ नहीं है। तो इनके जो इंट्यूशंस हैं, फिर मैं कहूँगी कन्फ्यूजन के साथ भी चल रही हैं और आपके साथ एक एब्सोल्यूट लव है। पोइट्री सेंस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी। नेचर लवर ये बहुत अच्छी हैं। चैरिटी ये बहुत ज़्यादा करते होंगे, दूसरों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और स्पेशली आपके लिए इम्पोर्टेंस ऐसी है कि अगर कभी आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ या आप दोनों का रिलेशन बने तो ये आपको अपने ऊपर इम्पोर्टेंस दें। ये इस तरह से इनकी अभी करंट सिचुएशन आपको लेकर चल रही है। ग्लूमी है, थोड़े से सैडी हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखते हैं और आपका सुनना इन्हें बहुत पसंद है। आपको सुनते रहें यही इनका दिल करता है, तुम बोलते रहो और मैं सुनता रहूं या सुनती रहूं। ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी के साथ हैं यहाँ पर। पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। स्कॉर्पियो एंड कैंसर एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर रिगार्डलेस ऑफ दी ज़ोडिएक साइन ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। आप मैच कीजिएगा। अगर ये पाइल आपको रेजोनेट नहीं हो रही, इट्स मीन कि ये आपकी रीडिंग नहीं है, आपने गलत पाइल चूज़ कर लिया, आप दूसरी और चूज़ करें। मेडिटेट अच्छा सा करके पाइल चूज़ करें। अच्छा, आपके एक्शन बताते हैं कि आपने शायद इनको बहुत जज किया है, आपने कुछ ऐसी बातें की हैं जो शायद इनके अंदर नहीं है, या ऐसी बातें जिससे इन्हें दुख हुआ है। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी बोल दी हैं जो हज़म नहीं हो पा रही हैं, या कुछ सच्चाइयाँ ऐसी सामने आई हैं जो हज़म नहीं हो पा रही हैं। तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन है कि आपको प्योर ऑफ हार्ट होना होगा, अपने दिल को साफ करके इनके साथ चलना पड़ेगा। एक नया लाइफ पर्पस सेटअप करना है, इनके साथ चलना है तो आपको दिल को प्योर करना पड़ेगा और इन्हें माफ़ करना पड़ेगा या फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मतलब कि जो आपने किया गलत उसका अजाला करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, और अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो आपको माफ़ कर देना चाहिए। ये इनकी सोच होगी या आपके लिए बेहतर है। तो इट्स लाइक ए न्यू बिगिनिंग करनी है, नई शुरुआत करनी है, और इस तरह से करनी है कि पुरानी गलतियों को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, मिसजज नहीं करेंगे, ब्लेम्स नहीं लगाएंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, वो जो पहले किया था वो नहीं करेंगे, अपने गिरेबान में भी झांकेंगे कि हमारी क्या गलतियां थी। ठीक है, ये इस तरह की आपकी एडवाइस है आपके लिए। तो रिकन्सिलेशन बहुत सौ के लिए हो सकती है, और अगर आप इन्हें माफ़ नहीं कर सकते, नहीं इनके साथ चल सकते,
सकते तो इट्स मीन के मूव ऑन, मगर ग्रज ना रखिएगा इनके लिए, बेहतर यही है। तो मेच्योरिटी के साथ बिहेव करें, ऐसे जैसे कि आपको यूनिवर्स ब्लेस्ड करती है ज़्यादा नॉलेज और विजडम के साथ, इनसे ज़्यादा। हालांकि ये भी बहुत साइकिक पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, हीलर हैं, मगर आपकी एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से ज़्यादा ब्लेस्ड है। सो ये आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। आई लाई अवेक थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर। सो आपके फ्यूचर को, अपने रिलेशन को बहुत सोचते हैं। ये मैंने बताया है कि फ्यूचर को लेकर ये बहुत ब्राइट सोचते हैं। नींद अच्छे से नहीं आती होगी, अक्सर औकात आप ही को सोचते रहते होंगे। थिंक बिफोर यू एक्ट, चाहते हैं कि खूब अच्छे से सोच लो कि जो आप कर रहे हो या कह रहे हो, क्या वो वाकई आप इसको तस्लीम भी कर रहे हो या आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो। तो लिसन टू योर हार्ट, चाहते हैं कि आप दिल से सुने, दिल से समझें। अगर आपके दिल में इनके लिए मोहब्बत है तो एक्ट करें, नहीं है मोहब्बत तो फिर आप ना एक्ट करें। मतलब कि ये चाहते हैं कि आप दिल से मामलात को हैंडल करें। सो लेट्स सी, चार्म्स देख लेते हैं, इनिशियल्स देख लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि काफ़ी जगहों पे पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे इनिशियल्स की कोई खास जोड़ तोड़ की समझ नहीं है बचपन से ही। तो आप देख लीजिएगा, रेट्स पैसे आ रहा है यहाँ पे पैसे। बहरहाल आपको जो बेहतर लगे आप वो रेजोनेट करें। RSNBYFIG, ठीक है। सजिटेरियस, इट्स लाइक गुस्सा आता जाता रहता है, कोई ऐसे जिप्सी लाइफ जीता है, बाहर के मुल्क में रहता हो, या फिर बहुत एडवेंचरस है। और ये सन मून राइजिंग बेस्ड एनर्जी है। एरीज है आप लोगों में से कुछ के लिए बहुत ही करेजियस और डिटर्मिन्ड एनर्जी है, मगर इट्स लाइक के बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी होंगे। और अगेन गुस्सा आता है। फायर साइन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड जेमिनाई ट्विन एनर्जी है, हो सकता है आप लोग ट्विन हो, या फिर यहाँ पे फ्रंट कॉमन्स हैं, या फिर वो लव ट्रायंगल टाइप ऑफ सीन भी हो सकता है। कम्युनिकेशन कैन बी द बेस्ट टूल आप लोगों के बीच में, अगर आप बातचीत कर लें तो बेहतर रहेगा। सो लेट्स सी मोर। सो नेवर नेवर गिव अप, हार मत मानिए, दिल छोटा मत कीजिएगा। ये आपसे इंस्पायर्ड हैं, आपकी ब्यूटी से इंस्पायर्ड हैं, आपकी पॉजिटिविटी से, स्पिरिचुअलिटी से, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी है। और ये आपको विश भी बहुत करते हैं, नो मैटर वेयर, जहाँ भी हैं आपको बहुत याद करते रहते हैं। सो यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट, जो मैंने बताया, ये मोहब्बत ये जिंदा रहे। मैं मर भी जाऊँ 100 साल पहले, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो हाल है इनका। तो आपको सोचते रहते हैं, अक्सर औकात आपको सोचते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, हर्ट हुए हैं और उससे निकलने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। और यहाँ पे एरीज एनर्जी दोबारा से आई है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव फील करते हैं आपकी तरफ, हार नहीं मानने वाले, बैलेंस कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ट्विन मानते हैं आपको, और वेट करें आपका। और इन्हें उम्मीद है कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, कम्युनिकेशन करने की ख्वाहिश बहुत है, आपके साथ इंटीमेट होने की फिजिकल डिज़ायर्स बहुत तेज़ हैं इनके अंदर। ऑनलाइन सर्चिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन कनेक्शंस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ट्रैवलिंग एनर्जी, लाइक ए डिस्टेंस इज़ देयर। और अगर आप कॉमनली इकट्ठे रह रहे हैं तो आप इन्हें जज करते हैं, ये बात इन्हें अच्छी नहीं लगती है। आई एम सॉरी फॉर दैट, अगर ये आपको, मुझे मेरी बात भी आपको बुरी लग रही है तो। और यहाँ पर ऐसा लगता है अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ चीज़ें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। एक पर्सन बहुत अमीर है और दिल का मामला है बॉस, ये सारी एनर्जी ही दिल पे आ रही है दिल पे आ रही है। हाँ, फॉर द बेस्ट आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टेक केयर, बाय। Okay. हाय, हेलो। ऑप्शन नंबर 4, जिन लोगों ने ये मैरून क्रिस्टल 22 to 31 डिजिट्स में से कुछ पिक किया, या नंबर 4 पाइल पिक की, या आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी, होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दें एंड शेयर इट टू
और अगर आप लोग मेरे से पर्सनली अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं अपनी रीडिंग की, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप का लिंक आपको मिलेगा, फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा, लिंक मिलेगा। जहां पर भी आप दुनिया में हैं, आप उस लिंक को क्लिक करें, आप मुझ तक पहुंच जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा बहुत सी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हार्ट विद अ की, वेलकम लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर इन परफेक्शन। सो कई सोल्यूशन हैं या फिर यहाँ पर कई लोग ऑप्शंस में आ रहे हैं। क्वीन ऑफ लव, द हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स। अच्छा जी, जैसे यहाँ पे एनर्जी आई है, वेलकम लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर इन परफेक्ट। यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के, क्योंकि यहाँ पे इनकी तरफ से वेलकमिंग सीन्स हैं। मगर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बड़ी अजीब से करेक्टर है, लाइक कि ये दो हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन। मैं दो तरह के पर्सपेक्टिव बताऊंगी। मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, आई वॉज ऑन रेस्ट। मैंने हालांकि मैं संडे को नहीं करती हूँ काम ज़्यादा, मगर या बिल्कुल नहीं करती हूँ, मगर उस दिन क्या हुआ, 2-3 दिन पहले मैं अभी रेस्ट पे थी। कभी कभी दिल करता है ना छुट्टी मनाने का, तो मैं एक दो यूट्यूब सर्च किए और एमी, तो उसमें मैंने देखा कि वो लोग कार्ड्स जो इस तरह से स्प्रेडिंग थी, वो थर्ड पार्टी बहुत लाउड चीख चीख के बोल रही थी कि थर्ड पार्टी इज देयर, थर्ड पार्टी या लव ट्रायंगल इज देयर, मगर उन्होंने बिल्कुल नाम नहीं लिया। ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता होगा, मगर वो ये बात कि हम टैरो रीडर्स जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते रीडिंग्स को, या फिर अपने व्यूअर्स को पॉजिटिव साइड्स दिखाना चाहते हैं रिलेशन की। मगर मेरे साथ मसला ये है कि मैं बोथ साइड्स को कंसर्न करती हूँ, इसलिए मैं तो बड़े ओपनली बात कर जाती हूँ लव ट्रायंगल की भी। सो अब हम इस रीडिंग में भी यही काम करने वाले हैं। आपके पर्सन की डबल फीलिंग्स हैं। पहले मैं फर्स्ट पर्सपेक्टिव बता लूँ, जिनकी लाइफ में डबल सिचुएशन चल रही है आपके पर्सन की तरफ से, आपकी तरफ से, उनके लिए पहले रीडिंग, उसके बाद दूसरे जो सिंगल लोग हैं उनके बारे में बताती हूँ। आपके पर्सन की लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले बोला कि काफ़ी सॉल्यूशंस हैं या काफ़ी ऑप्शंस हैं, इस तरह से इनकी हाँ काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये दो डिफरेंट चीज़ों के साथ मौजूद हैं। मुस्तकबिल के बारे में कोई खास फॉर श्योर नहीं है, खामोशी से अपने काम कर रहे हैं, और पास्ट को लेकर ये बहुत मैनिफेस्ट रहे हैं। अगर आप इनके साथ पास्ट पे रहे हो, मतलब काफ़ी अरसे से आपकी कहानी इनके साथ चल रही है, तो इट्स लाइक ये आपके ऊपर फोकस्ड हैं, और अगर आप नए पर्सन हो तो फिर ये आपके ऊपर फोकस्ड हैं। तो डिपेंड कि आप कौन हो। अच्छा, दूसरी ये कि ये अपनी फ्रीडम को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी जो इनकी एक्साइटमेंट है, अपना पार्टी फन है, एक्सट्रोवर्ट हैं, बनना सवरना, गेम्स प्ले करना, नेचर इनकी कुछ इस तरह की है कि इंजॉय करना लाइफ को। तो ये इन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में से, ब्यूटीफुल और वर्थ, और अगर ये करियर में है तो ये एम्बिशियस हैं। उसके अलावा इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशंस हैं, फिज़िकल डिज़ायर्स जो होती हैं आपके साथ, चलो डिस्को में जाएं, घूम के आएँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, डेट करना, तो ये चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। किसी की ना सुनना इन्हें पसंद नहीं है, अपने रास्ते में कोई रुकावट नहीं चाहते हैं, गो गेटर की तरह हैं, जो मैंने सोच लिया ठान लिया वो मैंने करना है। बहुत बोल्ड करेक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो शान है या आपकी जो अदाएं हैं इनके ऊपर छा गई हुई हैं, ये उससे निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये किसी तौर पर भी जो है आपको लेकर सीन को क्लियर नहीं करना चाहते, मतलब कि आपको ड्रॉप नहीं करना चाहते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं। और आई एम आल्सो सीइंग कि ये अपनी फीलिंग्स को समझने के फेज से गुजर रहे हैं, और ये अपनी सीक्रेट्स को दबा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। सेंसुअलिटी बहुत ज़्यादा है, और ये आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। इट्स लाइक बाय हुक और बाय क्रुक, अगर शादी होती है ठीक है, नहीं होती, मतलब इनकी डिज़ायर्स बहुत शदीद हैं। ये करंट एनर्जी है, इसलिए आप इनको मिसजज भी ना करें। कभी कभी इंसान की करंट एनर्जीज हो जाती हैं ऐसी।
तो ये जो है इनर वर्क भी कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत सी डिज़ायर्स के साथ भी हैं, और ये हो सकता है ये प्रेग्नेंट हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो, आपके यहाँ बेबी बर्थ हो रही है, इस वजह से आप लोगों का फिजिकल रिलेशन नहीं बन पा रहा, और इसी वजह से ये थर्ड पार्टी आ रही है बीच में, मतलब कि बेबी आ रहा है। अगर ये सीन नहीं है तो इट्स लाइक कि दे आर प्लेइंग टू डिफरेंट रोल्स, ठीक है। और अब बात करते हैं इनके जो लोग थर्ड पार्टी वाली सीन के साथ कुछ भी नहीं है, आपके पर्सन का भी नहीं है, आपका भी नहीं, उनकी बात करते हैं। ये बहुत शाय हैं, हालांकि इनका दिल करता है झट आएँ, झट मिलें, आपको पा लें, मगर बहुत बोल्ड एनर्जीज हैं इनके अंदर, डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, यंग एट हार्ट हैं, चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, मगर ये अपनी शायनेस की वजह से चुप कर जाते हैं, या फिर इन्हें कोई इनके अंदर फ्लॉ है, इनकी कोई कमज़ोरी है जिसकी वजह से ये डर जाते हैं और चुप कर जाते हैं। अभी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी डिज़ायर कर रहे हैं, आपके ऊपर लाइक ये प्रेयर्स कर ली, पूजा पाठ कर लिया, मन्नत मुराद मान ली, टैरो रीडिंग्स देख ली, टैरो रीडर के साथ बुकिंग करा ली और इन्फॉर्मेशन आपकी ले ली, कुछ इस तरह के फेजेस से ये गुजर रहे होंगे, और ये बहुत मिस्टीरियस सी फीलिंग्स हैं इनकी। तो ये अभी तो खुद ही सोल सर्च पे हैं, आपको ड्रीम्स में बहुत देखते होंगे, और ये चाहते हैं कि बहुत धीरे धीरे आपके अंदर अपनी जो मोहब्बत है वो उंडेल दें, या अपनी जो चाहत है वो आपके अंदर उंडेल दें, कि आप इन्हें अवॉइड ना कर सके, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्शन तो बुला की है ना इनको। अब बात करते हैं कि ये एक्सप्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स कोई खास एक्सप्रेसिव वेज में नहीं जाती, दिल करता है एक्सप्रेस करने को मगर नहीं कर पाते। इट्स लाइक कि यहाँ इस कनेक्शन में इधर ऐसे समहाव कि कोई है जो इनको रोकता है या इन्हें परेशान करता है, जिसकी वजह से ये चुभन महसूस करते हैं, इस कनेक्शन में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कोई ना कोई करेक्टर ऐसा जिसकी वजह से यहाँ पे रिलेशनशिप उस तरह से नहीं बन पा रहा है इनकी लाइफ का आपके साथ। तो एक चीज़ ये भी है, तो डिले फील कर रहे हैं, ज़्यादा एक्शन में नहीं आ पाते, सोचते रहते हैं दिन रात, हर वक्त सोचते होंगे। सो आई एम सीइंग ओवर देयर कि जब ये आपके साथ एक्शन की बात करें तो ये आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे रुकावट थी तो ये रिकन्सिलेशन भी करना चाहेंगे, और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी लेके चलना चाहेंगे। तो ग्रोथ है जो ये चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, एक टीम वर्क के साइड से मतलब कि आप हो, ये हो, और जो लोग और भी हो सकते हैं वो भी चलेंगे साथ साथ। तो इट्स लाइक दैट। तो अब डिपेंड कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। अगर यहाँ पे ये दोस्ती बनाने के लिए किसी को यूज़ कर रहे हैं, मैच मेकर को यूज़ कर रहे हैं, देन तो समझ आती है। अब यहाँ पे लव ट्रायंगल है आपकी तरफ से और ये उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो तब भी समझ आती है। मगर अगर इनकी तरफ से लव ट्रायंगल है, ठीक है, तो फिर आपको समझने की ज़रूरत है कि आप नेक्स्ट लेवल पे क्या करोगे, ठीक है। तो इनके बहरहाल जो एक्शन नज़र आ रहे हैं कि जैसे आपके बारे में भी सोच रहे हैं, और अगर इनको कोई इम्प्रूवमेंट कहीं से भी मिल जाती है तो ये उसको लेकर साइड बाय साइड चलेंगे। तो बहुत से लोगों के लिए तो मुझे लगता है यहाँ पे ऑप्शंस हैं। सो आपके लिए एडवाइस यही है कि जो चीज़ें, जो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, आपको हेल्दी नहीं लग रहे, आप उससे निकलने की कोशिश करो। अगर आपकी कोई ज़िद थी, कोई आइडिया था, आप इनको चाहते हो, इनके साथ रहना है, तो आपका जो कोई ज़िद है, कोई आइडिया है, कोई डिज़ायर है जो पूरी नहीं है कर पा रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपको उस डिज़ायर से पीछे हटना पड़ेगा। जो लोग आपके रिलेशनशिप को ख़राब करें उनसे पीछे हटना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ सको इस रिलेशन में। और अगर आप इस रिलेशनशिप को आप टॉक्सिक समझ रहे हो और आप नहीं चल पा रहे हो उस तरह से जैसे आपकी डिज़ायर है, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो इट्स मीन कि आपको अब आगे बढ़ जाना चाहिए इस इंसान से आगे बढ़ जाना चाहिए ज़िंदगी में। तो इट्स लाइक कि जो आपको बेहतर लगता है, आपकी जज्बात जो कहते हैं आप वो करें। ये नहीं है कि जज्बात आपके ठंडे ठार हैं, ख़त्म हो गए हैं, नहीं, आपको जो बेस्ट लगता है वो करें। आपके लिए बेहतर ये है कि आपकी ज़िंदगी इम्प्रूव करनी चाहिए, आप स्टेगनेंट ना हो। जो कार्मिक फेजेस हैं उनसे निकलना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपकी खुद की गलतियाँ और आपकी रॉन्ग हैबिट्स हैं तो आपको उनसे भी निकलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने इमोशंस को कोल्ड करके आगे बढ़ें और सोचें, दिमाग इस्तेमाल करें, और चेंजेस लाने की कोशिश आपके लिए रिक्वायर्ड है यहाँ पर। सो आपके पर्सन की एनर्जी है, आई एम अ वेरी जेलस पर्सन। सो ये मैंने आपको बताया है कि ये आपको
किसी और के साथ नहीं देख सकते, अपना आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने ऊपर कोई बाउंड्रीज नहीं इन्हें चाहिए, इन्हें इंजॉय करना पसंद है, सराहे जाना पसंद है, प्राउडिश है थोड़े से ना। आई वॉन्ट टू गेट यू ड्रंक। सो आपके साथ तो ऐसे है ना जैसे कि मैनिफेस्ट तो ये कर रही है ना, यहाँ पर है एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि ये जो है ना ये स्पेल भी करवा रहे होंगे या कर रहे होंगे आपके ऊपर ना। तो अब पूजा पाठ और वो जो होता है मन्नत मुरादें, तो वो तो चलो ठीक है समझ आती है, मगर कभी कभी कुछ लोग ऐसे डेस्परेट होते हैं कि वो स्पेल क्राफ्टिंग जादू टोने की तरफ भी चले जाते हैं। तो कुछ के लिए तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये बहरहाल आपके साथ ये ऐसा बंधन है जिसको ये तोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ रहना भी है, और जो साइड बाय साइड लाइफ चल रही है उसको भी बर्दाश्त करना है, आपको भी करना पड़ेगा, इन्हें भी करना पड़ेगा। इट सीम्स लाइक दैट। और आपके साथ ये थोड़ा सा नशा सा है इनको ना, कि आपके साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सिड्यूसिव वे में, सिडक्टिव वे में, सीक्रेट रिलेशनशिप कह लो। तो ये कीप सीक्रेट, दैट्स व्हाट दे वांट मे बी। सो इट्स लाइक अभी या ना, और इट्स लाइक के इनसिक्योरिटीज़ हैं इनको, और ये हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, और अभी श्योर नहीं है व्हाट दे वांट टू डू। हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग, तो जानना चाहते हैं कि आया इनके पास कुछ ऑप्शंस बचे भी हैं इस कनेक्शन में या नहीं बचे हैं, आया आप इनके साथ चलोगे भी कि नहीं चलोगे, या ये रिलेशनशिप अब ख़त्म हो गया। तो इस तरह से इन्हें अभी कुछ हाथ समझ नहीं है, और ये आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है। तो आपके एक्शंस मुझे बता रहे हैं कि आप पास्ट को क्विट करोगे, पास्ट सिचुएशन को क्विट करोगे। आपके लिए एडवाइस एक्चुअली ये है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, ठीक है। सो लेट्स सी आपके पर्सन के या आप लोगों के इनिशियल्स देख लेते हैं। और इनिशियल्स में मैं बहुत पुअर हूँ, आगे भी बता बैठी हूँ, तो आप लोगों ने खुद ही मैच करनी है अपनी सिचुएशन, ठीक है। मैं तो इनको रखने के भी फेवर में नहीं थी, मगर वो इतना रेगुलरली सभी कह रहे थे चार्म्स और इनिशियल्स, तो फिर मैंने रख लिए क्योंकि मुझे पता है मैं इनको मैच नहीं कर सकती। सो LHZNKMG अल्फ़ाबेट्स हैं, आप मैच कर ले अपनी सिचुएशन के साथ। W and U। सो देयर इज स्कॉर्पियो, यहाँ पे स्कॉर्पियो है ना, या स्कॉर्पियो है यहाँ पर। तो इमोशंस आर वेरी डीप, और ये बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी भी होती है, रोमांटिक है, इमोशनल है, बहुत ही मिस्टीरियस है, और पोजेसिव भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इट सीम्स लाइक दैट। सो ये कुछ इनर वर्क डेफिनेटली फॉर श्योर कर रहे हैं। तो देयर इज़ द लियो एनर्जी टू। सो यहाँ पे बहुत डेयरिंग ये लियो एनर्जी है। सो Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus and Capricorn, Cancer and लियो एनर्जी है, बट विथ ऑल दीज एनर्जीज ये वाटर साइन भी है। सो इट्स कैंसर एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एरीज एनर्जी एंड लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, विर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सब स्टार साइंस प्रोबेबली कह सकते हैं। ये 5-6 कार्ड्स में सारे सूट्स आ रहे हैं। सो आप मैच कर लीजिएगा। लियो इज अगेन देयर, दिल करता है डेयरिंग होने का, डोमिनेट करने का, स्ट्रॉन्ग होने का, अफेक्शन देने का, और आपको जीत लेने का, और ज़िंदगी को जीतने की, बहुत एम्बिशियस भी है ना। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो अगेन, और वाओ बहुत गहरी फीलिंग्स हैं, और पॉजिटिव भी हैं, बहुत सी चीज़ों को होल्ड किए हुए हैं, बताते नहीं हैं। सो यहाँ पर है कैंसर एनर्जी भी, इमेजिनेटिव। तो ये इनर वर्क ज़रूर कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, ठीक है। और डोमेस्टिक एनर्जी है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ मैरिड हों, मदरली एनर्जी, बच्चे भी हैं कुछ के। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज देयर। सो इट्स लाइक यस, यहाँ पे एक पर्सन मैरिड होगा, सिंगल हो सकता है मगर मैरिड, या वो होता है ना सिंगल पेरेंट टाइप ऑफ, या फिर इससे पर्सन जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, डिस्टेंस है, और ये परेशानियों से निकलने की ख्वाहिश रखते हैं, कम्युनिकेशन करने की भी ख्वाहिश रखते हैं, और ये करेंगे आगे चल के ना। मगर साथ ही साथ ये और भी मामलात को हैंडल कर रहे हैं आपके साथ साथ। द वॉकिंग डेड। सो ये टेरिबल सिचुएशन है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, अपसेट। लाइफ इज़ अ गिफ्ट, ज़िंदगी बहुत कीमती है। सो इट्स लाइक दे आर बियरिंग समथिंग। ये
पेरेंट हो सकते हैं या रिस्पॉन्सिबली किसी को हैंडल करते हैं कनेक्शंस में। यू आर ऑलवेज मतलब फैमिली में यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट, आप इनके दिल में रहोगे। लगता तो नहीं है, इट्स लाइक यू आर देयर ईगो, योर करंट डिज़ायर। मुझे लग नहीं रहा अभी की करंट एनर्जी के हिसाब से मैं बात करूँगी, आपका नशा ज़रूर है, मगर मुझे अभी ऐसा फील नहीं हो रहा कि इनकी करंट एनर्जी में लव है। लव अभी कम है, बल्कि शिद्दत ज़्यादा है। लव में तो जो होता है कंपैशनेट उसमें हम लोग तोड़ फोड़ नहीं करते, तो ये तोड़ फोड़ कर सकते हैं, ये इस तरह की एनर्जी के साथ हैं। तो ये होता है ना वो वैसी हीरोइन जो पूरा मर्डर करती जाती है, मर्डर करी जाती है, और एंड में पता लगता है हाँ जी काजल ही थी जो मर्डरर थी। वो एक है ना गुप्त गुप्त सॉन्ग, उसका एक गुप्त मूवी है उसकी, काजोल की। मुझे तब हीरो का नाम भी नहीं याद, वहाँ पे कौन है हीरो, तो उसमें वो भी है मनीषा कोइराला। तो वो जो मूवी है आई एम सॉरी कुछ लोगों के लिए ना, जैसे कि ये इंसान इस तरह की भी एनर्जी इसके साथ लिए हुए हैं। लव एंड बिलव्ड, जीतना भी है और आपको और आपसे सराहा जाना, पसंद किए जाना भी ज़रूरी है। बहुत मेहनत कर रहे हैं कोशिश यही है। तो बहुत सी फीलिंग्स को दबाए हुए हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई और भी है लव ट्रायंगल। म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, पार्टी लवर हो सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो ये भी हो सकता है, कोई सॉन्ग्स आपके कॉमन हो, एक दूसरे को शेयर किए हों, उसको सुनते हो, ये भी हो सकता है। रिंगटोन, इट्स लाइक दे विल कॉल यू, कैन बी पॉसिबल। मतलब ये रिकन्सिलेशन तो है, ये टीम वर्क करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं हर हाल में, आपके साथ भी और पर्सनल सेल्फ में भी। और इंफॉर्मेशन भी लेने की कोशिशें यहाँ पे चल रही हैं इनकी। ये ना समझिए कि ये आपको ड्रॉप किए हुए हैं। सो अब यहाँ पर इनकी जो ओवरऑल एनर्जी है, सीम्स लाइक कि इन्हें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। चेंजेस इज़ रिक्वायर्ड इन दिस कनेक्शन। अगर चेंज नहीं लाते तो कुछ खास नहीं हो पा रहा, और मुझे लग रहा है ये लेकर आएंगे चेंज। सो ये आप लोगों की रीडिंग है गाइस, होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय।